So let's see our next question. It says we have to discuss the continuity of the function fx is equals to, जिसकी हमारे पास ये दो पर्टिकुलर डेफिनेशंस हैं बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस। जब हमारा x नॉट इक्वल्स टू 1 रहेगा तो हमारा फंक्शन इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा, एंड देन जब हमारा x इज इक्वल्स टू 1 रहेगा तो हमारा फंक्शन इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा। ओके, एंड जो हमारे पास m यूज़ हो रहा है वहाँ पे वो बिलोंग करना चाहिए हमारे नेचुरल नंबर्स से। एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1 पे हमें इसी क्वांटिटी को एग्जामिन करना है। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब कभी भी आपके पास कोई फंक्शन आएगा जिसके अंदर आपके पास डेफिनेशंस इस्तेमाल हो रही हैं और फंक्शन आपका चेंज हो रहा है, देन सबसे पहले आपको एक काम करना है। कौन सा? आपको नंबर लाइन के ऊपर वो सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स या फिर हम बोले टर्निंग पॉइंट्स या फिर हम बोले ब्रेकिंग पॉइंट्स को लिख लेना है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि सिर्फ आपके पास एक ही ब्रेकिंग पॉइंट है जो कि है 1, और इसके हिसाब से आपको फिर फंक्शंस को लिखना है यहाँ पे कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा फंक्शन आपका इस्तेमाल हो रहा है। ओके, सो ध्यान से देखिए, x इज इक्वल्स टू 1 पे आपका जो फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है m-1, एंड जब x नॉट इक्वल्स टू 1 रहेगा यानी कि इधर के सारे पोर्शन के लिए एंड देन इधर के भी सारे पोर्शन के लिए आपका जो फंक्शन इस्तेमाल होने वाला है वो होने वाला है हमारे पास ये। तो क्यों ना हम इसको एक नाम दे दें। हमने इसको नाम दे दिया मान लो थोड़ा टाइम के लिए g, तो ये फंक्शन आपका g इस्तेमाल होने वाला है यहाँ पे। ओके, ये चीज़ हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में अपने फंक्शंस को रिप्लेस करेंगे वहाँ पे। ओके, सो ध्यान से देखिए, अगर हमें किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है देन हमें सबसे पहले उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए होती है। ओके, तो हम बोलेंगे क्वान्टिटी हम चेक कर रहे हैं एट x इज इक्वल्स टू 1 पे चेक कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले हमें चाहिए होगा फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 1। अब ध्यान से देखिए, आपका जब फंक्शन x इक्वल्स टू 1 होगा तो आपका फंक्शन फॉलो होगा ये वाला और यहीं से इसका आंसर निकलने वाला है। तो पहले हमने लिखा है यहाँ पे फंक्शन m-1, एंड देन जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, बट यहाँ पे तो कहीं पे x है नहीं, तो सिंपली हमारे पास f(1) की वैल्यू यही मिलने वाली है हमें। ओके, इसको हम रख लेंगे अपने पास संभाल के, ताकि हम लोग जब बाद में इसको लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ और राइट हैंड लिमिट के साथ वैलिडेट कर पाएँ। ओके, सो ध्यान से देखिए, अब हमारा मेन टास्क होगा या तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें और उसके बाद हम लोग राइट हैंड लिमिट को निकालें। ओके, तो पहले हम लोग यहाँ निकालते हैं राइट हैंड लिमिट को एट x इज इक्वल्स टू 1। आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं, ये आपके विषय। ओके, सो ध्यान से देखिए, इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 व्हाट पॉजिटिव f ऑफ x। ओके, अब आप मुझे बताइए, जब आपका x 1 से जस्ट बड़ा होगा तो आपका इन दोनों में से कौन सा फंक्शन यूज़ होगा? तो आप जानते हैं 1 से जस्ट बड़े के लिए आपका फंक्शन इस्तेमाल होने वाला है g। इसका मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एंड एफ एक्स में क्या आ जाएगा आपके पास? तो वो हो जाएगा 1 माइनस में x रेज टू द पावर m एंड देन 1 माइनस में x ओनली। ओके, नाउ मैंने कहा था कि हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं a प्लस एच एंड देन a माइनस एच वाले कंसेप्ट थे, तो हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं RHL। तो हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल्स टू वॉट? a प्लस एच। तो a है हमारे पास 1, इसका मतलब हमें 1 प्लस एच पुट करना पड़ेगा। तो सवाल हमारा चेंज होकर बन जाएगा लिमिट, मैंने बताया था जब कभी भी आप पुट कर देते हैं देन आपको क्या करना होता है, आपको पूरे पूरे सवाल को कन्वर्ट करना होता है h के फॉर्मेट में। तो मैंने कहा था लिमिट आपकी चेंज हो जाती है h टेंड्स टू 0 में, ये फिक्स रूल है यहाँ पे। जब कभी भी आप ऐसा कुछ पुट करेंगे तो यहाँ पे h टेंड्स टू 0 ही आएगा। इसको आप एनालाइज भी कर सकते हैं और आप इसको याद कर लीजिए बिकॉज आपका टाइम बचेगा उससे। ओके, एंड देन ये आपका बन जाएगा जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा 1 प्लस एच। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस में 1 प्लस एच रेज टू द पावर m एंड देन 1 माइनस में व्हाट? 1 प्लस एच। ओके, देन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा अब क्या? अब h की वैल्यू सिंपली आपको पुट करनी है, एनालाइज करना है कि क्या आपके पास एक डेफिनेट वैल्यू आपको मिल रही है या फिर आपके पास एक अनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। ओके, तो ध्यान से देखिए, अगर आप h इक्वल टू 0 इसके अंदर पुट करेंगे देन आपको 0/0 की फॉर्मेट मिलेगी, ठीक है, जो कि आपके पास एक अनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। इसका मतलब हम लोग अभी इस सवाल के अंदर h इक्वल्स टू 0 पुट नहीं कर सकते। ओके, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, जब मैं आप लोगों को 11th क्लास में पढ़ा रहा था मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। जो फॉर्मूला था कुछ ऐसा आप लोगों का, लिमिट अगर x टेंड्स टू a हो x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n एंड x माइनस में a हो, तो इसका आंसर हमारे पास होता है n(a)n-1। मैंने कहा था आपसे कि जो चीज़ यहाँ हो वही चीज़ यहाँ हो और वही चीज़ यहाँ हो, और जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ हो, वही चीज़ यहाँ हो, तो आपका ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है और उसका आंसर क्या आ जाएगा? n, एंड जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है वो रेज टू द पावर n-1। ध्यान से देखिए, क्या ये वाला क्वेश्चन हमारा इसके फॉर्मेट में है? तो ध्यान से देखेंगे आप लोग तो आप पाएंगे कि एक्चुअल में कॉन्स्टेंट यहाँ पर है, वेरिएबल यहाँ पर है। तो मैंने सबसे पहले एक काम किया, मैंने ऊपर से माइनस साइन कॉमन लिया एंड नीचे से माइनस साइन कॉमन लिया। देखिए सवाल क्या बन जाएगा आपका? सवाल आपका कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड देन दिस विल बिकम 1 प्लस एच रेज टू द पावर m-1 एंड देन
1 प्लस एच माइनस 1। आप देखिए इसको आप वैसे बोल सकते हैं 1 की पावर m, कोई इसमें हार्म नहीं है। ओके, तो ध्यान से देखिए ये सवाल आपका कुछ वैसा बन चुका है, बट यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो मैंने कहा था कि जो चीज़ यहाँ हो वही चीज़ आपकी यहाँ होनी चाहिए, एंड देन वही चीज़ आपकी हूबहू यहाँ होनी चाहिए। तो बट ध्यान से देखिए यहाँ पे आपके पास यहाँ पर है 1 प्लस एच, यहाँ पर भी है 1 प्लस एच, बट यहाँ पे आपके पास 1 प्लस एच नहीं है। तो क्यों ना हम इसको कन्वर्ट करें। ओके, तो आप सबको पता है कि व्हेन h टेंड्स टू 0 होगा, देन मुझे बताएं आप लोग 1 प्लस एच टेंड्स टू क्या होगा। तो उसके लिए आप क्या करें, h की वैल्यू को 0 यहाँ पुट करके देखें आपको क्या ऑब्टेन होगा। तो आपको ऑब्टेन होगा 1 प्लस में 0 विच विल गिव अस ओनली 1। ओके, तो सवाल आपका कन्वर्ट हो सकता है कुछ इस तरीके से, ये बन जाएगा आपका लिमिट 1 प्लस एच टेंड्स टू 1 हो जाएगा। देखिए जब h टेंड्स टू 0 था तो 1 प्लस एच टेंड्स टू ऑब्वियसली 1 हो जाएगा, और सवाल देखिए क्या बन जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में h रेज टू द पावर m माइनस 1 रेज टू द पावर m, एंड देन 1 प्लस एच माइनस 1। अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, वही चीज़ यहाँ है, देन जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, एंड वही चीज़ यहाँ है। तो आप सिंपली यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं इसका आंसर होगा जो पावर होती है वो यानी कि m, जो नंबर होता है वो यानी कि 1 रेज टू द पावर माइनस 1, जिसको आप सिंपली बोल सकते हैं m। ओके, तो ये तो आपके पास आई RHL। अब आपको LHL भी निकालना पड़ेगा, लेकिन ध्यान से देखिए एक चीज़, आपकी RHL और आपकी फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल है ही नहीं। तो क्यों हम आगे का काम करें। हमारे पास अगर तीनों में से कोई भी दो इक्वल नहीं आते, देन हमारा फंक्शन वहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। ओके, सो हम लोगों ने RHL निकाला और RHL में हमने पाया कि RHL और फंक्शन की वैल्यू दोनों तो हमारे पास सेम नहीं आ रही, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। हम लोगों को LHL निकालने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। अगर मान लीजिए कि फंक्शन की वैल्यू और इस RHL की वैल्यू सेम आती, देन आप लोग आगे बढ़ते और LHL भी निकालते वहाँ पे एनालाइज करने के लिए। ओके, सो आप यहाँ से बोल सकते हैं क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस चीज़ को, आप बोलेंगे सिंस RHL इज़ नॉट इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट यानी कि 1, देयरफॉर आपका जो फंक्शन है fx इज़ डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1, यानी कि इसकी वजह से हमारा फंक्शन जो था वो डिसकॉन्टिन्यूअस यहाँ पे प्रूव हो गया। ओके, सो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग एनालाइज करें एक बार, और एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए।